विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सोरना में स्वाभिमान महिला CLF स्वायत्तता सहकारी समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन कल्पना बिष्ट के द्वारा कराया गया, जिसमें समूह की महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया। जिसमें कल्पना बिष्ट के द्वारा वार्षिक समूह की महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों का आय व्यय का विवरण दिया गया। अध्यक्ष के द्वारा 2023 से अब तक की गतिविधियों पर चर्चा की गई, महिलाओं के आय को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर चर्चा की गई और आगामी चुनाव के बारे में चर्चा की गई और नए पदाधिकारी कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधन किया गया। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है क्योंकि जब हमने 2023 में इस क्लस्टर में जब सबसे पहले शुरुआत की थी तो उस समय क्लस्टर में सिर्फ समूह की बचत और समूह की मीटिंग तक सीमित था। लेकिन आज अगर हम 1 साल बाद यहाँ पर आज मैं AGM दोबारा इनकी AGM में प्रतिभाग कर रही हूँ, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि जो भी मतलब जो क्लस्टर उस समय था वो एक कदम और ऊपर की ओर बढ़ा है। महिलाओं ने जो सपना देखा था वो सपना साकार होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उस समय महिलाओं के पास कोई भी बिजनेस नहीं था। रीप परियोजना से जुड़कर महिलाओं ने रीप परियोजना ने सिर्फ रास्ता दिखाया है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की कोशिश खुद स्वाभिमान क्लस्टर की महिलाओं ने की है, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून था जो करना चाहते थे अपने लिए कुछ। हम सिर्फ रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन मेहनत महिलाओं की है। महिलाओं ने आज जब मैं देख रही थी कि AGM में जो फेडरेशन की जो अध्यक्षा है वो अपने कामों का जब प्रस्तुतिकरण दे रही थी, तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा था कि जो सपना परियोजना का है वो सपना हमें धरातल पे फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगी जैसे अन्य समूह को भी आप? मैं अपने आवाज़ में ये संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में या पूरे स्टेट में जितने भी सहकारिताएँ या समूह परियोजना से जुड़े हैं वो इसी तरह परियोजना का लाभ उठाएं जिस तरह से स्वाभिमान क्लस्टर उठा रही है, क्योंकि परियोजना सबके लिए बराबर काम करती है। लेकिन आगे निकलकर कुछ एक लोग ही आते हैं जो खुद की मेहनत को समझते हैं और सफलता हमेशा मेहनत मांगती है। मेहनत मेहनत मेहनत। ठीक, थैंक यू। देना चाहिए क्या हुआ आज आम बैठक में? ये आज हमारी दूसरी आम सभा बैठक है। पिछले साल भी हमारी हुई थी सितंबर में, और ये सपनों की उड़ान हम सबकी है, मेरी नहीं है, हम सबकी है। जितनी भी हम 662 महिलाएं हैं स्वाभिमान में जुड़ी हुई हैं। और ठीक 1 साल पहले हमने प्रॉमिस किया था कि हम बेकरी व्यवसाय से जुड़ेंगे, और आज हमने बेकरी व्यवसाय खोला है। ये बहुत मतलब हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है, और मैं धन्यवाद करती हूँ विप परियोजना का कि उन्होंने मतलब एक हमें मार्गदर्शन दिया, और मतलब एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब जो चाहती थी कि सबके लिए कैसे कुछ काम किया जाए, क्योंकि अपने लिए तो सभी करते हैं और सबके लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और रिप परियोजना ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, और आशा है कि जैसा हमने सुना है कि 7 साल तक हमारे साथ रिप परियोजना जुड़ी रहेगी। 7 साल में तो मतलब मैं चाहती हूँ ऐसी हमारी 700 फैक्ट्रियाँ हो। इतना अभी कितनी उड़ान भर रहे हैं आप लोग? अभी हमने देखिए, अभी हमारे जो बेकरी खुली है उसको 1.5 महीना हो चुका है, और अच्छा चल रहा है, अच्छा काम शुरुआत हुई है। और मैं तो आपसे भी कहूँगी कि आप उस बेकरी को जरूर एक बार विजिट करें, थोड़ी दूर में ही है। क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य समूह को आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि समूह को संदेश क्या, जब तक समूह में पारदर्शिता नहीं होगी ना, पारदर्शिता, एकजुटता, एक अपना निजी स्वार्थ छोड़ के सबके लिए, तब तक मुझे लगता है कि जो चाहती हैं परियोजनाएं कि फलीभूत हो, तब तक नहीं होगा। क्योंकि जब तक निजी स्वार्थ और पारदर्शिता खत्म है तब तक कुछ नहीं अच्छा होगा। इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि समूहों में समूह की जो अध्यक्षताएं हैं और संगठन और क्लस्टर की अध्यक्षताएं हैं, पदाधिकारी हैं, वह पारदर्शिता रखें और समुदाय को एकजुट और अपना थोड़ा स्वार्थ पीछे की तरफ रखें। ठीक, थैंक यू। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।